हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज की हमारी टोटल वीडियो है अल्बाइनो रेड आइस के ऊपर। मैं आपको आज अल्बाइनो रेड आइस के अपने ब्रीडर पेयर भी दिखाता हूँ और उनकी ब्रीड भी दिखाता हूँ। अल्बाइनो रखे हुए मेरे को 3 से 4 साल के करीब हो गए हैं। मैंने 8 पेयर से स्टार्ट किए थे, लेकिन 6 पेयर मैंने सेल कर दिए थे क्योंकि मेरे पास ब्रीड नहीं आ रही थी उस टाइम पर। और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि अगर आप अल्बाइनो वगैरह रखते हैं और किसी से लेते हैं तो प्लीज़ डीएनए वाले लीजिएगा या डीएनए आप खुद करवा लीजिएगा। डीएनए का एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपका साल ज़ाया नहीं होता, आपको कंफर्म पता चल जाता है कि कौन सा नर है और कौन सा मादा है। मैंने अपना टाइम तो काफ़ी ज़ाया करा, लेकिन उसके बाद से मैंने ये 2 पेयर रखे थे अपने पास, रोके थे अल्बाइनो रेड आइस के, और इनका डीएनए करवाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीड आ गई है। डीएनए से एक ये फ़ायदा हो जाता है, एक तो टाइम की बचत हो जाती है आपके पास और आपको पता चल जाता है कि ये कन्फर्म पेयर ही है। अल्बाइनो रेड आइस ऐसा परिंदा है जो आजकल बहुत हॉट केस चल रहा है और हॉट आइटम भी है। अल्बाइनो रेड आइस की तो बहुत सारी मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल है। इसके ऊपर सारा टोटल काम होता है साइज़ के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह आप साइज़ देख रहे होंगे, माशाल्लाह से साइज़ के ऊपर काफ़ी काम करा है, काफ़ी मेहनत करी है, जब जाके ये ब्रीड आना स्टार्ट हुई है। तो मैं आपको अपने बताता हूँ कि मेरे ब्रीडर पेयर कौन से हैं और उनके पट्टे कौन से हैं और कितने मैं सेल कर चुका हूँ और कितने मेरे पास सेल के लिए अभी बाकी है। ये मेरा अल्बाइनो का ब्रीडर पेयर है और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑफ सीज़न में भी इसने मेरे पास ब्रीड दी है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अल्बाइनो का ब्रीडर पेयर है जिसकी मादा शायद मेरे ख्याल से अंदर बैठी हुई है। ये अंदर बैठी हुई है और इन्होंने एक पेयर कर दी है दोबारा। ये मेरा एक ब्रीडर पेयर ये है। वो जो मैंने आपको अभी ब्रीडर पेयर दिखाया है, ये 2 बच्चे भी उसी के हैं, लेकिन ये एक पीस मोल्ड पर आ गया। मैंने ये एक साथ डाले हुए थे, तो ये लड़ने की वजह से ये देखें, ये थोड़ा सा ज़ख्मी भी हो गया था, ये आपस में लड़ने लग गए थे काफ़ी। मैंने सारे एक साथ डाल दिए थे, तो इसीलिए अभी आप देख सकते हैं स्टिक वगैरह मैंने हटाई हुई है इसकी, क्योंकि खारिश वगैरह करता है स्टिक से, तो फिर इसका ज़ख्म दोबारा खुरकने लग जाता है। तो इस वजह से मैंने ये हटाया हुआ है। ये उसी पेयर के दोनों बच्चे हैं। उस पेयर के मेरे पास इस दफ़ा ब्रीड में 4-5 बच्चे आए थे, जिसमें से मैं सेल भी कर चुका हूँ। ये मैंने रोके थे क्योंकि इसका डीएनए नहीं आया था अभी तक। अभी 2-4 दिन में इसका डीएनए की आ जाएगा, फिर देखते हैं इसको रोकना है या सेल करना है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आपको वीडियो में बताऊँगा ज़रूर। एक ब्रीडर पेयर मेरा ये भी है जिसकी मादा अंदर बैठी हुई है। इनके बॉक्स मैंने खोल दिए थे। मैं आपको पहले इसकी मादा भी दिखाता हूँ, फिर इसकी ब्रीड भी दिखाऊंगा। ये देखें, ये मादा अंडों पर बैठी हुई है। ये मैंने इनको कल लूसन दिया था और ये अंदर लेकर आ गए। शायद इनकी नेस्टिंग की कमी की वजह से ये अंदर लेकर आ गए। इनको नेस्टिंग अभी दोबारा से सबको दूँगा, क्योंकि सीज़न स्टार्ट के चक्कर में मैंने सोचा था कि एक साथ सबको नेस्टिंग दूँ, लेकिन इन्होंने एक ले कर दिए थे, तो मैंने बोला चलें कर दिए तो देख लेते हैं क्या रिपोर्ट आती है। अच्छा, ये इसकी मादा बैठी हुई है। मैं आपको इसके बच्चे भी दिखाता हूँ। बाकी ये इसका नर है और वो इसकी मादा बैठी हुई है। ये इस पेयर के तीनों बच्चे हैं। ये मैंने तीनों डीएनए की वजह से रोके हुए हैं। अब ये हेड इनका गंदा हो रहा है क्योंकि ये बारिशों की वजह से ट्रे वगैरह साफ़ नहीं हुई थी। तो ये आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब ट्रे वगैरह तो ये साफ़ हो गई हैं, तो ये अभी कुछ दिन में खुद भी साफ़ हो जाएंगे। ये तीनों उस बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं। इनका भी डीएनए 2-4 दिन में आ जाएगा, फिर देखते हैं इनका भी क्या सेल करना है या इनको रोकने हैं। इनको इस दफ़ा सीज़न पर लाना है। इस दफ़ा तो ये नहीं आएंगे सीज़न पर, मुश्किल है, क्योंकि इस दफ़ा सीज़न पर आने के लिए इनको टाइम चाहिए। अभी इनकी एज 8 माह के करीब हो गई है और इसके अंदर से एक पीस है जिसकी एज तकरीबन 6 महीने के करीब है। बाकी जो मैंने आपको ऊपर जो 2 बच्चे दिखाए थे वो तैयार हैं, बस वो डीएनए की वजह से रुके हुए हैं। डीएनए आ जाएगा तो उसको भी किसी न किसी के साथ लगा देंगे, किसी न किसी के मतलब
पारबिलू वगैरह के साथ सोचा है या पिस्टलिनो के साथ सोचा हुआ है, वो मैंने रखे हुए हैं, उनके साथ लगाने का इरादा है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आए मैं आपको पहले पारबिलू दिखाता हूँ अपने, जो मैं लगाने का सोच रहा था इनके साथ। अब देखते हैं इनका डीएनए रिपोर्ट में क्या चीज़ आती है। ये देखें, ये मेरे पारबिलू हैं, बहुत अच्छा साइज़ है माशाल्लाह से, बहुत मेहनत हुई हुई है इस पेयर के ऊपर भी। और ये डीएनए कंफर्म डीएनए पेयर है, डीएनए इसका हुआ है और ये पेयर भी है। लेकिन मैं इसको अल्बाइनो रेड आइज के साथ लगाना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है रेड आइज के साथ पारबिलू की ब्रीड काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और साइज भी आपके सामने है माशाल्लाह से, माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। ये देखें, ये पेयर बहुत अच्छा पेयर है मेरा, ये फर्स्ट ब्रीड का है, इस दफ़ा इंशाल्लाह सीजन पे ब्रीड करेगा। और ये डीएनए के साथ है मेरे पास, इन दोनों का डीएनए हुआ है, डीएनए के साथ है। और पिस्टलिनो वगैरह मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, जब मैं उसको नेस्टिंग वगैरह दूंगा या कुंडली वगैरह बॉक्स वगैरह जो भी दूंगा वो आपको दिखाता रहूँगा। अच्छा, ये देखिए, ये दोनों नर मादा बाहर आ गए हैं बॉक्स कुंडली के अंदर से। ये देखें, बहुत प्यारा पेयर है, बहुत माशाल्लाह से प्यारा पेयर है। चलें अपनी वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।